क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने महसूस किया हो कि आप रात को सोते हुए जो दांत है उनको रगड़ते हैं, दांत पीसते हैं, या ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ हो कि जिससे आपको ये महसूस हुआ हो कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपके जो दांत हैं वो पीस पीस के आपको दांतों में, या इस दांतों के जो पट्टे होते हैं जबड़ों के, उनमें आपको पेन फील हो रहा हो, या किसी दूसरे बंदे ने आपको कहा हो यार जब आप रात को सो रहे होते हैं तो आप दांतों को रगड़ रहे होते हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं तो इसको हम ब्रूसिज्म कहते हैं, इसको नाइट टाइम ग्राइंडिंग भी कहते हैं। और ये बीमारी अगर आपको लग रहा है आप अकेले हैं तो ऐसा नहीं है, बल्कि रिसर्च के मुताबिक आज के दौर में हर 100 में से 30 लोगों को ये प्रॉब्लम है, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम उनको है कि वो नाइट के टाइम ग्राइंड करते हैं अपने दांतों को। इसको ब्रूसिज्म कहते हैं। अब अच्छा, हम आते हैं इसकी कि क्या क्या वजह क्या है कि ये क्यों हो जाता है, और इसको क्योंकि किसी भी चीज को ठीक करने से पहले उसकी वजह का लाजमी पता होना चाहिए कि वजह क्या है इसका। अब इसमें हम प्राइमरी जो कैटेगराइज कर लेते हैं कि इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, एक तो है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी ब्रूसिज्म या प्राइमरी नाइट टाइम ग्राइंडिंग ये होती है कि कोई लोकल वजह है जिसकी वजह से वो आपके जो दांत हैं वो रगड़े जा रहे हैं रात को। लोकल वजह में जो सबसे जो कॉमन वजह है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस, या कोई कोई एक्यूट किस्म का कोई वक्ती तौर पर कोई प्रॉब्लम जो है, जिस तरह से खास तौर पे स्टूडेंट्स में खास तौर पे ये ज्यादा पाया जाता है। वो स्टूडेंट्स जिनको अपने फ्यूचर की प्रॉब्लम होती है, जो कि अपने कोई एंटी टेस्ट दे रहे होते हैं या कोई ऐसे एग्जाम्स दे रहे होते हैं जो कि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो उन एग्जाम्स की स्ट्रेस में खास तौर पे ये देखा जाता है। टीन लाइफ में, टीन एज में, यंगर जनरेशन में ये ज्यादा देखा जाता है। और ये लोकल काज है कि इसमें यह है कि स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, आप टेंशन में जो रात को जब सोए तो आप रिलैक्स होकर नहीं सोए, तो उस वजह से ये रात को आपको शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा जो है वो आपकी हैबिट, फिर बाद में अगर क्रोनिक कोई प्रॉब्लम आपका चल रहा है तो बाद में ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है वो लोकल है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो कोई मतलब है कि कोई और वजह नहीं है, तो इसको हम प्राइमरी जो है वो ब्रूसिज्म कहते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स में भी होता है, तो ये भी प्राइमरी है कि फैमिली में भी ये होता है कि अगर माँ बाप को है तो फिर बच्चों में भी एक टेंडेंसी होती है कि वो ब्रूसिज्म में होते हैं, उनको नाइट टाइम ग्राइंडिंग होती है। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी वो है कि वजह कोई और है जिसकी वजह से फिर जो है पेशेंट वो ग्राइंड कर रहा है अपने दांतों को। इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है आपको जो है वो एपिलेप्सी हो, आपको कोई ब्रेन का कोई ऐसा इशू हो जिसमें जो ब्रेन की जो सिग्नलिंग है वो प्रॉब्लमेटिक हो, कि आपका जो ब्रेन है वो गलत सिग्नल कर रहा हो, कि जिसकी वजह से आपके जो पट्टे हैं वो बहुत ज्यादा इनवॉलेंट्री जो है आपको पता ही नहीं, और आपके दांत जो है रगड़ना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से एपिलेप्सी में होता है, जब आपको अल्जाइमर्स है, इस तरह से डिस्टोनिया एक डिजीज है ब्रेन की। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपको ये नाइट टाइम ग्राइंडिंग हो सकती है। इसके अलावा एक और जो सेकेंडरी की वजह है, सेकेंडरी जो किसी और वजह से हो रही होती है, वो है मेडिसिन। कुछ खास किस्म के ड्रग्स हैं अगर वो ले रहे हैं जिनमें एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत अहम है, जिनमें सीएनएस के स्टिमुलेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट्स जो आपके दिमाग पे ऊपर असर डालती हैं, ऐसी दवाइयों की वजह से ये काफी प्रॉब्लम देखा जाता है कि आपकी नाइट टाइम ग्राइंडिंग शुरू हो जाती है। अब हमने वजूहात को जरा डिस्कस कर लिया डिटेल के साथ कि क्यों क्यों हो रही होती है। अब हम जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अब ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट टाइम ग्राइंडिंग के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो वजह के जो दांत आप रगड़ रहे हैं वो आप कोई और वजह नहीं है, आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या जेनेटिक्स है, या आप हैबिट डेवलप हो गई है। तो इसमें ना स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट है। अब स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे जो पहला स्टेप है वो है कि, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है स्लीप हाइजीन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। अब आपने करना क्या है? स्लीप हाइजीन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या होती है। स्लीप हाइजीन एक बड़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि ये एक ऐसी वजह है जिसकी तरफ हम आज के दौर में काफी तवज्जो नहीं देते, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्लीप हाइजीन क्या होती है? स्लीप हाइजीन ये है कि आपने जब सोना है तो आपने ऐसी जगह पे सोना है जो कंफर्टेबल हो, जहां पे शोर ना हो, जो बिस्तर है आपका वो आपके लिए कंफर्टेबल हो। इसके अलावा जो रूम के अंदर जो लाइट है वो ब्राउन या येलोइश टिंट की या शेड की लाइट हो, डिम लाइट हो, इनडायरेक्ट लाइट हो, और जब आप सो रहे हो तो आपको किसी किस्म का कोई टेम्परेचर में और आपके जो कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो,
और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि सोने से पहले आपने तकरीबन 1 2 3 घंटे पहले सोने से आपने कुछ चीजें हैं जो नहीं लेनी। चाय नहीं लेनी, कॉफी नहीं लेनी, और इसके अलावा आपने कोई भी एनर्जी ड्रिंक जिससे आप जागते हैं या ब्रेन स्टिमुलेट होता है वो चीज नहीं लेनी, और अल्कोहल नहीं लेनी, और सिगरेट स्मोकिंग शायद मैंने बात की, ये चीजें आपने सोने से 1 2 घंटे पहले नहीं लेनी, क्योंकि अगर लेंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, जिससे ये नाइट टाइम ग्राइंडिंग का इशू हो सकता है। इसको कहते हैं स्लीप हाइजीन, कि आप स्लीप के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और स्लीप का जो टाइम है वो रेगुलर होना चाहिए आपका, ये भी स्लीप हाइजीन में आता है। इसके अलावा फिर रिलैक्सेशन टेक्निक है। इसके लिए यह है कि जब आप सोने लगते हैं तो आपने अपने पाँव को, अपने हाथों को और अपने जबड़े को एक दफा आपने नोट करना है कि आप कहीं पे कोई चीज ऐसे जोर से किसी चीज पे आपने किसी भी हाथों को दबा के या कुछ प्रेशर तो नहीं लिया हुआ आपने, तो अपने बॉडी को, आपने मसल्स को आपने ऐसे रिलैक्स छोड़ देना है, ढीला छोड़ देना है। तो ये है स्लीप हाइजीन। और इस सब में मैं एक चीज जो बीइंग ए मुस्लिम एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो कि एक आर्टिकल में नहीं, कहीं पे मेंशन तो नहीं है, वो ये है कि हमें जो फरमाया गया है कि रात को सोने से पहले सबको माफ कर दें आप। तो जो ये बात है, इसकी बड़ी अहमियत है इस चीज में, क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो जो आपके अंदर जो बुग़्ज़ है, जो नफरत है, जिससे आपको स्ट्रेस पैदा हो, साजर बुग़्ज़ है, नफरत है, ये नेगेटिव फीलिंग्स है। इन नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो चैनलाइज होके वो जाएगी। तो वो इसी फॉर्म में चैनलाइज होती है कि आप अपने मसूड़ों को, अपने दांतों को, अपने पट्टों को रगड़ते हैं, दांतों को, तो जिसकी वजह से आपकी वो एनर्जी चैनलाइज होती है। तो आप वो सारी चीजें, अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, किसी से आप नाराज हैं, किसी पे आप गुस्सा हैं, तो सबको माफ करके रिलैक्स होके हर चीज अल्लाह पे छोड़ दें और फिर आप सो जाएं नमाज पढ़ के। तो ये है एक मैंने जो अपना इसमें रिलैक्सेशन का तरीका जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करूं, रिलैक्सेशन टेक्निक का। अब ये स्लीप हाइजीन और रिलैक्सेशन टेक्निक, इसको आप पहले दिन से फॉलो कर लें, जिस दिन से आपको आइडिया हो रहा है कि आप नाइट ग्राइंडिंग में हैं। दूसरे नंबर पे है स्प्लिंट। स्प्लिंट थेरेपी ये है कि जब आप डेंटिस्ट के पास आएंगे, हम आपको स्प्लिंट कुछ बना के देंगे, और वो स्प्लिंट जब आप डाल के सोएंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि रात को जब आप सोएंगे तो दांत के, क्योंकि नाइट टाइम ग्राइंडिंग से दांत आपस में रगड़ते हैं, एट द एंड जब दांत रगड़ते हैं तो दांत की जो स्ट्रक्चर है वो एट्रियन शुरू हो जाती है, दांत रगड़ की वजह से घिसना शुरू हो जाते हैं। अब इस घिसने को वो रोक देता है, प्रोटेक्शन करता है टूथ स्ट्रक्चर की। तो जो अब हमारा जो स्प्लिंट होता है, ये हार्ड भी हो सकता है, ये सॉफ्ट भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट, ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा लगाना है। लेकिन ये है कि इससे आपके दांतों की प्रोटेक्शन हो जाएगी, लेकिन जो आप रगड़ रहे हैं दांतों को, उसकी शायद मतलब ज्यादा रगड़ में कमी कोई वाकई ना आए, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो आपकी ग्राइंडिंग है वो कम होना हो, लेकिन आपकी जो टूथ स्ट्रक्चर है वो सेव हो जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है ड्रग्स। इसमें कुछ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हम करते हैं, कुछ मेडिसिन होती है जिसमें मसल रिलैक्सेंट्स हैं, और कुछ आपके स्लीप इंड्यूसर्स हैं, कुछ आपके ब्रेन के डिप्रेसेंट्स हैं जो आपकी नींद को ठीक करते हैं। ये सारी मेडिकेशन होती है, कुछ पेन किलर्स हैं। ये चीजें देख के हम थोड़ा पूरा सारे सेटअप को आपको रिलैक्स, आपके तक नींद अच्छी हो, आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहें, तो इससे भी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से, आपकी मेडिसिन से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिससे हम इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे जो एडवांस्ड और इंटरेस्टिंग है और काफी कम परफॉर्म किया जाता है वो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। वो क्या होता है कि हम जो मसल्स हैं वो पट्टे क्योंकि हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रगड़ खा के, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिकली स्टिमुलस देते हैं, जिसके नतीजे में वो जो मसल एक्टिविटी है वो डिप्रेस हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, तो जिसके नतीजे में अगर वो रगड़ आती भी है तो बहुत कम होती है, मसल्स इतनी फोर्सेस एक्सर्ट नहीं कर पाते। तो ये कुछ हमने तरीके डिस्कस किए जिनसे हम जो है वो बच सकते हैं नाइट टाइम ग्राइंडिंग से। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी और वजह से है, और वजह जो है वो काफी सारी वजूहात हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस की, उनमें एक वजह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी है। रात को सोते हुए जब आप सोते हैं तो आपकी जो सांस है वो बंद होना शुरू हो जाती है, आपकी जो टंग है वो फॉल बैक करती है, आपकी किसी भी वजह से हो सकता है वो कि आपको इस तरह का हो, तो सांस बंद होने की वजह से ब्रेन से मैसेज आता है रिफ्लेक्स में कि आपकी जो एक्टिविटी है मसल वो बढ़ाई जाए ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें और आपकी जुबान जो है वो एक्टिवेट हो
और सांस की नाली एक्टिवेट होने की वजह से वो खुल जाए। तो ये एक तरीका है, ये एक सेकेंडरी वजह है कि जिसकी वजह से आपकी नाइट टाइम ग्राइंडिंग होती है। उसमें फिर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट है, उसमें वो क्यों आपकी सांस जो है रात को बंद हो रही है उसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी होता है कि वो भी किया जाए। और इसी तरह से अगर कोई न्यूरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नाइट टाइम ग्राइंडिंग हो रही है, जिनमें कोई भी एपिलेप्सी है, अल्जाइमर्स है, डिस्टोनिया है, तो उसका न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ठीक जब तक नहीं होगा तो नाइट टाइम ग्राइंडिंग ठीक नहीं होगी। इसी तरह से ड्रग्स की वजह से अगर हो रहा है तो उन ड्रग्स की जो क्वांटिटी है या उसको अल्टरनेटिव ड्रग्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा, या उनकी क्वांटिटी जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो उससे ही हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी अगर आप इस तरह के नाइट टाइम ग्राइंडिंग के पेशेंट हैं तो। और अगर इस तरह के आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स को और ये शेयर जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।